वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर 1 का पार्ट 5 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था सॉलिड स्टेट के बारे में। हमने पढ़ा था जो मैटर होता है वो 3 डिफरेंट स्टेट्स में मिलता है। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैसियस स्टेट। हमने पहले सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया था। अब हमें पढ़ना है लिक्विड स्टेट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो इसको समझने के लिए हमको एक्टिविटी 1.10 समझनी पड़ेगी। कलेक्ट द फॉलोइंग। सबसे पहले में वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस और कोल्ड ड्रिंक को कलेक्ट कर लेना है, मतलब अपने पास रख लेना है। फिर क्या करना है, कलेक्ट द कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप। हमें डिफरेंट शेप्स के कंटेनर्स को अपने पास रखना है, जैसे कि इस शेप का कंटेनर हो गया, या इस शेप का कंटेनर हो गया, या इस शेप का कंटेनर हो गया। पुट 50 ml मार्क ऑन दीज कंटेनर्स यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। अब हमें क्या करना है, लेबोरेटरी से एक मेजरिंग सिलेंडर लेना है। मेजरिंग सिलेंडर में पहले से मार्क्स बने हुए रहते हैं, मतलब यहां पे 0 ml होगा, यहां पे 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 ml होगा और 50 ml होगा। तो इस मेजरिंग सिलेंडर की मदद से हमको इन डिफरेंट कंटेनर्स में 50 ml मार्क बना देना है, मतलब कहां तक 50 ml आएगा। तो किसी कंटेनर में यहां तक मार्क आएगा, किसी में यहां तक मार्क आएगा और किसी में यहां तक मार्क आएगा। What will happen if these liquids are split on the floor? क्या होगा अगर हम इन लिक्विड्स को फ्लोर पे डाल दें? तो जैसे ही हम इन लिक्विड्स को फ्लोर पे डालेंगे तो ये लिक्विड्स फैल जाएंगे और फ्लो करने लगेंगे, मतलब आगे बढ़ने लगेंगे। मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड। कोई भी लिक्विड लेना है और उसका 50 ml मेजर करना है यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर एंड ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट कंटेनर्स वन बाय वन। और क्या करना है, इस 50 ml को इन डिफरेंट कंटेनर्स में एक एक करके डालना है। डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम? क्या वॉल्यूम सेम रहेगा? तो इसका आंसर है हाँ, वॉल्यूम सेम रहेगा, मतलब वॉल्यूम जो होगा लिक्विड का वो चेंज नहीं होगा, बस लेवल चेंज होगा। किसी में 50 ml यहां पे आएगा, किसी में 50 ml यहां पे आएगा और किसी में 50 ml यहां पर आएगा। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम? क्या जो लिक्विड की शेप है वो सेम रहेगी? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि जैसे जैसे हम डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स में लिक्विड को डालेंगे तो लिक्विड की शेप कंटेनर की शेप की तरह हो जाएगी। When you pour the liquid from one container into another, does it flow easily? अगर हम लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालें तो क्या ये आसानी से फ्लो करेगा? तो इसका आंसर है हाँ, ये आसानी से फ्लो करेगा। We observed that liquid have no fixed shape, मतलब लिक्विड की कोई भी फिक्स शेप नहीं होती है, बट हैव फिक्स वॉल्यूम। तो लिक्विड की फिक्स शेप नहीं होती है बट उसकी वॉल्यूम फिक्स रहती है। They take up the shape of the container in which they are kept. तो जिस कंटेनर में हमने लिक्विड को डाला होगा, लिक्विड उसी कंटेनर की शेप ले लेता है। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप। लिक्विड जो है वो फ्लो करता है और उसकी शेप चेंज होती रहती है। सो दे आर नॉट रिजिड। जो लिक्विड है वो रिजिड नहीं होता है। रिजिड जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है सॉलिड की, बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। तो जो लिक्विड होता है वो फ्लो करता है, तो जो भी चीज फ्लो करती है उसे बोला जाता है फ्लूइड। जैसे कि गैसेस हैं, गैसेस भी क्या करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करती हैं, तो गैसेस को भी फ्लूइड बोला जाता है। रिफर टू एक्टिविटी 1.4 एंड 1.5 where we saw that solid and liquid can diffuse into liquid। हमने एक्टिविटी 1.4 और 1.5 में देखा था कि जो सॉलिड्स और लिक्विड होते हैं वो लिक्विड में डिफ्यूज हो जाते हैं, मतलब उसमें मिल जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूं पोटेशियम परमैग्नेट का। पोटेशियम परमैग्नेट जो है उसके क्रिस्टल सॉलिड नेचर के होते हैं। अब हम उस पोटेशियम परमैग्नेट को जैसे ही लिक्विड में डालेंगे तो उसमें वो आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब वो आसानी से उसमें डिफ्यूज हो जाएगा। और अगर मैं लिक्विड का एग्जांपल लूं तो मैं एग्जांपल लेता हूं इंक का। अगर मैं इंक को लिक्विड में डालूंगा, मतलब लिक्विड को लिक्विड में डालूंगा, तो वो भी आसानी से उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। द गैसेस फ्रॉम द एटमोस्फेयर डिफ्यूज एंड डिसॉल्व इन वाटर। जो एटमोस्फेयर में गैसेस मिलती है वो आसानी से डिफ्यूज या डिसॉल्व हो जाती है वाटर में। These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animals and plants। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, मतलब जो पानी के नीचे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, वो सरवाइव करते हैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से। जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं वो वाटर में डिसॉल्व रहती हैं और उसी गैसेस को एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स लेते हैं और सरवाइव करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूं कोल्ड ड्रिंक का, तो कोल्ड ड्रिंक में जो लिक्विड पार्ट होता है उसके अंदर जो गैस डिसॉल्व होती है वो होती है CO2। ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल।
कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी है, और मेनली वो कौन सी गैस लेता है, वो है ऑक्सीजन। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, मतलब जो पानी के नीचे रहने वाले एनिमल्स होते हैं, जैसे कि फिश, वो क्या करती है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को लेती है। मतलब एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन रहती है वो डिफ्यूज हो जाती है वाटर में, और वाटर में वो डिजॉल्व हो जाती है, और उसी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को मछलियां लेती हैं अपने गिल्स की मदद से। Thus, we can concluded that solid, liquid and gases can diffuse into liquid। तो इससे क्या पता चला, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, वो डिजॉल्व या डिफ्यूज हो जाती है लिक्विड्स में। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ द सॉलिड। जो लिक्विड्स होते हैं उसमें डिफ्यूजन जल्दी होता है अगर हम कंपेयर करें सॉलिड से। दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट इन लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट। तो अगर हम कंपेयर करें लिक्विड स्टेट को सॉलिड स्टेट से, तो जो लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से ये फ्रीली मूव करते हैं, और फ्रीली मूव करने की वजह से इनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है वो ज्यादा होता है अगर हम कंपेयर करें सॉलिड स्टेट से।